एक बहुत पहले मूवी आई थी जिसका नाम था जाने भी दो यारो। इस बारे में मैंने पहले भी बात की थी, लेकिन आजकल ये शब्द बार बार, शब्द नहीं, ये लाइन बार बार दोहराई जाती है। लेट इट गो, लेट इन गो, लेट देम गो, इस तरीके की बातें आती हैं। तो क्या ये चीज़ इतनी आसान है? तो क्या कह रही है ज़िंदगी में? मैं आज इस विषय पर बात करना चाहती हूँ, जो आज की युवा पीढ़ी हर थोड़ी देर में हम लोगों से भी कहती है, लेटिंग गो, यानी जाने भी दो। तो हिंदी में लेटिंग गो का अर्थ होता है जाने देना या मुक्त करना या छोड़ देना। ये बात किसी वस्तु, चीज़, व्यक्ति को पकड़े रहने की बजाय उसे छोड़ देने की प्रक्रिया के बारे में है। पकड़े रहने के चक्कर में जैसे पुरानी चीज़ों से घर हम भर लेते हैं, बच्चों के कपड़े, खिलौने, यादें, पुरानी अतीत की, व्यक्ति जो आपके साथ रहना भी नहीं चाह रहे, ऐसी रिश्ते जो हम संभाल नहीं पा रहे, आप बांधने की कोशिश में उनकी चिंता में ही घुले जा रहे हैं। चलिए, इस बात को हम अलग अलग तरीके से देखते हैं। इसे लेट इट गो भी कह सकते हैं या लेट गो भी कह सकते हैं, या ऐसे भी कहा जा सकता है, क्या ये सब ऐसा कहना लेट गो या जाने भी दो, क्या इतना आसान होता है ऐसा कहना? अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए, हम इसे देखें तो किसी भी चीज़ को छोड़ना या त्याग देना, खास तौर से जब वो आपकी बेहद प्रिय हो, तो ये लेट गो आसक्तियों, मोह, भावनाओं या विचारों को छोड़ने की एक प्रक्रिया होती है। ये मैं आध्यात्मिक स्पिरिचुअल वे में बात कर रही हूँ। अब आपके जीवन में खलल मचाने के अलावा उन भावनाओं, विचारों को जो कि कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ खलल मचा रहे हैं आपके जीवन में, तो जाने देने की क्रिया में आपको, मुझे मालूम है, मुझे खुद भी ये करने में बहुत दिक्कत होती है। मैं बच्चों से कहती हूँ, बच्चे मुझसे कहते हैं लेट इट गो, इस टाइप से बात करते हैं। तो इस प्रक्रिया में हमें दुख भी होता है, पर हम इसमें त्याग भी करते हैं, पर त्याग हमें जो है हमेशा मजबूत बनाता है। तो आप देखिएगा, शुरू में बुरा लगेगा, लेकिन फिर धीरे धीरे आपका मन जो है शांत हो जाता है। इस बारे में अभी मैं हाल ही की एक बात बताना चाहूँगी। आप इस एग्जाम्पल से बड़ा एग्जाम्पल इसलिए कुछ नहीं होगा, क्योंकि एक जीवन के बारे में है। अभी हाल ही की बात है, मेरा डॉगी जोई, जो लगभग 1 साल से आर्थराइटिस से पीड़ित था, उसके पीछे के दोनों पैर काम नहीं कर रहे थे। चूंकि मेरा कमरा ऊपर था, तो वो जो है घिसिट घिसिट कर किसी भी तरीके से ऊपर की सीढ़ियाँ चढ़ के 2 आगे के पैरों से आ जाता था। डॉक्टर मुकेश तिवारी उसके डॉक्टर थे, और वो काफ़ी खुश रहते थे। उसकी काफ़ी लंबे समय से वो उन्हीं ने एक तरीके से हमें उसे दिया था, उसकी तीमारदारी कर रहे थे। उन्होंने स्पेशली मुझे कागज़ पे लिख के दिया था, प्रिस्क्रिप्शन पे, कि जोई को सीढ़ी ना चढ़ने दी जाए। तो हमने एक छोटा सा गेट भी लगा दिया। अब वो गेट तो लग गया, लेकिन वो इतना रोता था, वो भी रोता था और मैं भी रोती थी। तो रात को हम उसको किसी भी तरह करके 2 पैरों से पीछे के पैर उठा के ऊपर ले आते थे। पर कुछ दिन हुए, अचानक से, अभी मुश्किल से 15 दिन बीते हैं, तो अचानक से उसके आगे के भी 2 पैर खराब हो गए और वो बहुत रोने लगा। अब वो टॉयलेट के लिए भी, घूमने के लिए भी बाहर नहीं जा सकता था, और बस वो लेट के खाना खा सकता था, और बाकी पूरा हेल्दी था और भौंकता था अच्छे से। हम उसे चादर में लपेट के ऊपर ले आए, क्योंकि अब वो कहीं जा नहीं सकता था और बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। तो और क्योंकि उसके बेड सोर्स भी बढ़ रहे थे, दर्द भी बढ़ रहा था, डॉक्टर बाहर गए हुए थे, तो फिर काफ़ी हम लोगों ने मीटिंग की, बातचीत की, और देखा कि ये हालत उसकी ख़राब हो रही है और इन फ्यूचर उसकी हालत ख़राब हो जाएगी, क्योंकि वो पड़ा हुआ था और पड़े पड़े खाता था, अच्छे से भौंकता था, और पर वो देखता रहता था, मजबूरी से वहीं टॉयलेट हो जाती थी उसकी, और उसके बेड सोर्स में भी प्रॉब्लम होने लग गई थी। फिर हम सब ने बातचीत की, तो डॉक्टर ने भी बात की, उन्होंने भी कहा और मेरे बच्चों ने भी कहा वही बात। डॉक्टर ने कहा लेट देम गो, उसे जाने दो। मैंने कहा मतलब? तो उन्होंने यूथनेसिया की बात बताई कि अब हमें से इंजेक्शन लगा के मुक्त करना पड़ेगा। मेरा बेटा जो अमेरिका में है, उसने भी यही कहा, माँ लेट हिम गो। तो मुझे ये वाली चीज़ बिल्कुल नहीं समझ में आई। हम लोग मर्सी किलिंग की बात करते थे और ये करते थे, लेकिन अपने ही जब डॉगी की बात आई तो हम इस चीज़ को, सच को स्वीकार नहीं कर रहे थे। हाँ, मैं दुखी थी। वो मेरे साथ सोता था, 5 बजे से उसका केयर टेकर आता था, मेरी नींद में बड़ा खलल होता था। रात भर वो मेरे साथ रहता था, सुबह 5 बजे जाता था, फिर लौट के आता था, उसको खाना दे दो, ये दे दो। अब वो चढ़ नहीं पाया था, तो 1 साल से बीमार था। मतलब मेरी ज़िंदगी बिल्कुल डिस्टर्ब थी, लेकिन मैं बहुत खुश थी कि मैं जोई के साथ हूँ। लेकिन
मेरे बेटे ने कहा, माँ आप उसे जाने तो दो, आपकी ज़िंदगी में भी शांति हो जाएगी। हालांकि सब उसे बहुत प्यार करते थे और मैंने उसे यूथनेसिया से जाने दिया। और हुआ कुछ यूँ कि मैं थोड़ी शर्मिंदा हूँ बताने में, उस रात मैं बहुत चैन की नींद सोई जिस रात जोई चला गया। मैंने एक रिश्ता जाने दिया, फिर भी मैं अब शांत हूँ, मन की मेरी बेचैनी ख़त्म हो गई। तो ये बहुत बड़ी बात थी जिससे मैंने सीखा कि इस तरीके से मैंने एक रिश्ता खो दिया, लेकिन उस रिश्ते में बेचैनी ख़त्म हुई। दूसरी चीज़ है भौतिक वस्तुओं को छोड़ना। भौतिक वस्तु में क्या होता है संदीप, तमाम चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपने ये कहकर रख छोड़ी हैं कि हम थोड़े दुबले हो जाएंगे तब हम इस शर्ट को पहनेंगे या इस कुर्ते को पहनेंगे, या हम ये पहनेंगे, ये जेवर हम तब वो करेंगे, या ये कुर्ता हम दिवाली पे पहनेंगे। और फिर उसके बाद 5 साल से कई चीज़ें हमने ऐसी रखी हुई हैं कि ये काम आ जाएगी। ये करते हुए हम घर में कबाड़ जमा करते हैं। लेट देम गो, उन्हें जाने भी दो यारो, क्योंकि लालच छोड़ दो, किसी को बांट दो, किसी के काम आ जाएगी वो चीज़ें। तीसरी बात है ऐसी परिस्थितियाँ जिससे आप सालों से जूझ रहे हैं। मतलब कुछ होती हैं, सबके पास कोई ना कोई परिस्थिति होती है। जैसे मैं ओवरथिंक करती हूँ, आप लोग भी कुछ करते होंगे, किसी ना किसी चीज़ की सबको एक परिस्थिति है सबके पास। तो वो परिस्थिति जिससे आप सालों से जूझ रहे हैं और पर बात भी नहीं बन पा रही है, आप उसका सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहे हैं, आप बहुत बेचैन हैं और आपका उस पर नियंत्रण भी नहीं, कंट्रोल भी नहीं है, तो आप बेकार की बहस में मत पड़ो। थोड़ा नुकसान होगा ना, अगर उसको छोड़ने से थोड़ा सा नुकसान होता है तो हो जाने दीजिए, पर छोड़ने के बाद सुकून मिलेगा कि आप सालों से अपने सिर पे कितना बोझ लेकर चल रहे थे। कोई प्यारा सा दोस्त जो आपके समझ से, ऐसा बहुत होता है, इतना प्यारा दोस्त होता है, इतना क्लोज होता है कि हम मतलब बचपन से उसके साथ रहते हैं, उठते, मतलब उसके बिना जीवन की हम कल्पना नहीं कर सकते। वो प्यारा दोस्त अब आपके समझ से बाहर होता जा रहा है। आपने रिश्ते को जोड़े रखने के लिए खूब प्रयास किए, पर रिश्ता नहीं संभाला जा रहा, बिखरा जा रहा है। आपकी सोच है कि आप उस दोस्त के बिना ज़्यादा बेचैन होंगे, लोग क्या कहेंगे, मुझसे बार बार सवाल करेंगे, पर साथ में है तो भी तकलीफ हो रही है। ऐसे समय थोड़े समय के लिए लेट हिम गो। अगर ऐसा करेंगे तो अगर उसे भी आपकी कमी अखरेगी और थोड़े दिन दूर रहने के बाद जाने दीजिए, थोड़े दिन के लिए इस रिश्ते को जाने दीजिए, उस दोस्त को थोड़े दिन के लिए, अगर उसे कमी अखरेगी तो वो वापस फिर आपके पास आए। सबसे ज़रूरी होता है लेट देम गो में या लेटिंग गो में कि सबसे ज़रूरी है मानसिक या भावनात्मक रूप से किसी को छोड़ना। अगर कोई चीज़ आपके दिमाग में है तो आप उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकते। इसमें आपको किसी की ज़रूरत महसूस होगी, किसी दोस्त, किसी फ्रेंड, किसी वेलविशर की या किसी काउंसलर की। ये सबसे ज़्यादा चोट पहुंचाने वाली बात होगी, जिसमें आपके ज़ख्म नहीं दिखेंगे पर आप इसमें घायल होंगे। आप काउंसलिंग, ध्यान, वॉक, एक्सरसाइज कीजिए, पर लेट देम गो। इन विचारों को मैं कहूँगी जाने दो, वो ऐसे नहीं जाएंगे। इसके लिए आपको डाइवर्ट होना पड़ेगा। जो चीज़ें मैंने बताई कि योग, ध्यान, वॉक और कोई मतलब कोई भी ऐसी कोई हॉबी ले लीजिए, कोई जिम जाइए, कोई बैडमिंटन खेलिए, जो आपको गेम अच्छा लगता है, डांस क्लास जाइए। मतलब आप जितनी भी मानसिक पीड़ा होती ना, उसके लिए आप प्रयास खुद नहीं कर सकते, आप ये प्रयास कर सकते हैं कि आप अपने माइंड को डाइवर्ट करें। तो चिंता मत करो, जाने दो, गहरी सांसें लो, और गहरी सांसें अगर बार बार याद आए तो गहरी सांसें छोड़ो और मुंह मत बनाना। अगर कभी उनसे सामना हो जाए तो मुस्कुरा के पूछो, और क्या कह रही है ज़िंदगी। तो मैं कहना चाहती हूँ कि मैंने चाहा तो बहुत था। हम सब ऐसा सोचते हैं कि मैंने चाहा तो बहुत था, वो शख्स रहे मेरी ज़िंदगी में। मैंने चाहा तो बहुत था, वो शख्स रहे मेरी ज़िंदगी में, पर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। माँ कहती थी शिद्दत से मांगोगे तो वो भी मिलेगा जो मांगा ना था। पापा कहते थे जो दुआओं से नहीं मिला समझ वो तेरा था ही नहीं। पर मैं अब समझती हूँ कुछ समय रहा वो मेरे साथ, बस मेरी दुनिया में ठहरा नहीं। शुक्रिया। अल्फाज की दुनिया के दोस्तों, मैं ममता तिवारी, एक कवि, लेखक, समाज सेवी, व्याख्याता, यूट्यूबर, इंस्टा पे
13-14 किताबों के साथ एक डायरी, 2 आलेखों का संग्रह लिए एक माँ, एक हमसफ़र, दोस्त, मददगार बाहें फैलाकर अपनी दुनिया में आपका स्वागत करते रोज़ पूछती हूँ, और क्या कह रही है ज़िंदगी।